हेलो एवरीवन, तो देखते हैं आज तत्सम शब्द के बारे में। तत्सम और तद्भव इनके बारे में आप लोग पढ़ते ही हैं, हर सिलेबस में आता है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम यानी कि तत् प्लस सम अर्थात उसी के समान। तत् प्लस सम यानी कि उसी के समान अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में जब हम बात करते हैं या बुक्स में जो हमारे पढ़ने का तरीका होता है, जब हम संस्कृत के कुछ शब्दों को हिंदी में ज्यों का त्यों यूज करते हैं या पढ़ते हैं, तो उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दुग्ध मतलब जिसे हम दूध बोलते हैं, लेकिन दूध तो उसका तद्भव रूप हो गया, लेकिन दुग्ध कई जगह पे लिखा जाता है। दुग्ध डेयरी जैसे होती हैं तो वहां पे लिखा रहता है दुग्ध डेयरी, तो ज्यों का त्यों जो शब्द यूज हो रहा है, तो दुग्ध क्या है हमारा? ज्यों का त्यों शब्द है। वो क्या है? संस्कृत शब्द है, जिसे हम ज्यों का त्यों हिंदी में पढ़ने में यूज कर रहे हैं, वो संस्कृत शब्द है, वो तत्सम कहलाता है। वो उसका क्या होता है? तत्सम रूप होता है। जैसे कि दुग्ध, नव, सत, ये सब क्या है? ये सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तद्भव क्या होता है? तद्भव के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ऐसे ही हमारे तत्सम के बाद दूसरे जो शब्द हैं वो है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद प्लस भव यानी तद धन भव, संस्कृत से परिवर्तित यानी कि संस्कृत से ही इनका जन्म हुआ है। संस्कृत से परिवर्तित होकर जो शब्द आते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि जैसे कि सुई, हम उसे बोलते हैं सुई, लेकिन उसको क्या बोला जाता है संस्कृत में? ये क्या है? इसका तत्सम रूप है। ये तो तद्भव है जो हमने बनाया, लेकिन ये क्या था? पहले ये था सूचि, ये है गोधूम बोला जाता है। किसको बोला जाता है? गोधूम, गेहूं को बोला जाता है। गोधूम किसको बोला जाता है? गेहूं को बोला जाता है। सॉरी, दूसरी साइड में लिख दिया है मैंने, गेहूं इधर आएगा। गेहूं है आपका गोधूम का तद्भव शब्द है। गेहूं आपका गोधूम का तद्भव शब्द है। चौथा, हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज नहीं, तद्भव शब्द है वो तत्सम का। चौथा, जिसे चतुर्थ बोला जाता है, यानी कि जो संस्कृत का वर्ड है जो ज्यों का त्यों लिखा जाता है, यानी कि तत्सम रूप जो है वो है चतुर्थ। ऐसे ही जटा है तत्सम शब्द और उसका तद्भव शब्द है जड़। जैसा हम बोलते हैं ना, ये तो कैसा है? जैसा यानी कि यादृश यानी कि जैसा, उसके जैसा, यादृश। ठीक है, अब ये हमारे 4 शब्द होते हैं। तत्सम शब्द हमने देख लिया, तद्भव शब्द हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसके बाद देशज शब्द। ठीक है, अब देशज शब्द देखेंगे। तो अब बात करते हैं तीसरे और देशज शब्द के बारे में। देश प्लस ज यानी कि ऐसे शब्द जो देश में जिन्होंने जन्म लिया। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका जन्म देश में हुआ है, उनकी उत्पत्ति का हमें कुछ पता नहीं है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। इसके अगर उदाहरण की बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसे कि हम कुछ वर्ड बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो होते हैं जैसे लोटा, खर्राटा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि इनका कोई और अर्थ नहीं निकलता। ये हमारे अपने देश में इन्होंने जन्म लिया है, हमारे अपने द्वारा बनाए गए जो शब्द हैं वो हमारे देशज शब्दों में आते हैं। ठीक है, विदेशज, इनको आगत शब्द भी कहते हैं। क्यों? विदेश प्लस ज अर्थात विदेश में जन्मा शब्द विदेशज कहलाता है। जिसकी उत्पत्ति, जिसकी बाहर से हमने लिया, जो हमने विदेशों से ग्रहण किया है, वो जो शब्द है वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं जैसे कि ऑफिसर, आइसक्रीम, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि विदेश से आए हुए हैं। ये कुछ ऐसे शब्द जो कि विदेश से आए हुए हैं, इनकी उत्पत्ति अपने यहाँ नहीं हुई है, ना ये तत्सम है और ना ही ये तद्भव शब्द है, ये विदेशज शब्द हैं। इसी में ये तो हो गए आपके इंग्लिश के शब्द यानी अंग्रेजी भाषा के शब्द। ऐसे ही आपका और भी होते हैं, जैसे अरबी लैंग्वेज है, उसमें से ले लो, अरबी भाषा में से हमें कानून मिल गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं और भी आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं।
और ऐसे डिटेल में शब्दों को लिखाएंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें कि लाइन से तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और आपके ये सारे शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम 5वें शब्द के बारे में पढ़ते हैं, संकर शब्द के बारे में। आपका 5वां और आखिरी शब्द है संकर शब्द। दो भिन्न यानी कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने एक शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, हमारे पास एक शब्द है रेलगाड़ी, इसमें क्या है, रेल धन गाड़ी। इस तरह से दो भाषाओं यानी कि दो अलग अलग भाषाओं, अंग्रेजी प्लस हिंदी दोनों को मिला के एक शब्द बनाया रेलगाड़ी। इस तरह से दो भाषाओं से मिलकर बने एक शब्द को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। ऐसे ही छायादार, छाया प्लस दार, तो छाया क्या है आपका, संकर शब्द में हम और शब्द देख लेते हैं जैसे कि छायादार। तो जो छाया शब्द है ये है आपका संस्कृत और दार जो शब्द है आपका ये है फारसी। यानी कि दो शब्द हैं जो कि अलग अलग भाषा से मिलकर बने हैं। छाया है आपका संस्कृत शब्द और दार है आपका फारसी शब्द, यानी कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं। ऐसे ही टिकट, तो टिकट जो है आपका ये कैसा शब्द हो गया, ये आपका अंग्रेजी शब्द हो गया टिकट। और घर जो है आपका ये कैसा शब्द हो गया, ये हिंदी का शब्द हो गया। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं। तो जो शब्द अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे आपके शब्द कंप्लीट हो गए हैं। 5 शब्द थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।